हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। चलिए, तो इसमें हम पहले कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानते हैं बेटा बाइनोमियल थ्योरम किस के लिए एप्लीकेबल है, कैसा एक्सप्रेशन बनेगा। तो बाइनोमियल मीन्स हम जानते हैं बाइनोमियल से मतलब है टू टर्म्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस थ्री वाई एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस ऐसे एक्सप्रेशन पे बात होगी जो दो टर्म को लेकर होगा। ठीक है, दो टर्म से आगे चल के हम दो टर्म से ज्यादा टर्म्स पर भी बात करेंगे, तीन टर्म चार टर्म को लेकर ही बात करेंगे। ठीक है, बट बाइनोमियल का मतलब यहाँ पर दो टर्म को लेकर होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे बेटा हम सबसे पहले लिखते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग में बेटा फर्स्ट पॉइंट आता है एनसीआर। जैसा हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ के आए हैं, तो एनसीआर से तो हम अच्छे से वाकिफ हैं, फिर भी हम यहाँ पे एनसीआर लिखते हैं। एनसीआर इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल 10C3 लिख दिया। 10C3 का मतलब नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट थ्री थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। आउट ऑफ 10 थिंग्स, सही है बेटा। क्या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। बेटा अगर तीन थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हो आउट ऑफ 10, इसका मतलब 7 थिंग्स को रिजेक्ट भी तो कर रहे हो। तो 10C3 का मतलब है कि नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। अच्छा, नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स, तो जो रिजेक्ट करे हो उनको भी तो सेलेक्ट करके रिजेक्ट करे हो ना, कि भाई मेरे को ये चीजें रिजेक्ट करनी है। तो क्या बेटा मैं यहाँ पर इसको 10C7 बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ वेज टू रिजेक्ट 7 थिंग्स आउट ऑफ 10 थिंग्स। बिल्कुल सर, बोल सकते हैं। तो यार यहाँ से तो मुझे ये पता लग रहा है कि एनसीआर किसके बराबर होने वाला है, एनसी एन माइनस आर के बराबर होने वाला है। बेटा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग में हम लिख रहे हैं, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर, राइट। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज बच्चे एनसीआर इज जस्ट अ नोटेशन, है ना। एंड एनसीआर वैसे किसके बराबर होता है, मतलब ये तो नोटेशन है एनसीआर, इसकी कोई वैल्यू होती है, वो क्या होती है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। अभी सर फैक्टोरियल याद है सर मुझे, अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के आए हैं, फैक्टोरियल नोटेशन वहां देखी थी। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पे फिर से हम रिकॉल करेंगे एनसीआर, ठीक है। अच्छा, इन एनसीआर n belongs to natural number and r belongs to whole number and also r is less than or equal to n। ठीक है बच्चे, चलिए, तो ये तो बेटा पॉइंट नंबर 3 पॉइंट पर बात कर ली हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के अंदर। अब पॉइंट नंबर 4 डालते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। पॉइंट नंबर 4 बेटा फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में बेटा हम बोलेंगे एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल दो तरीके से लिखा जाता है, हम ऐसे भी लिख देते हैं एन फैक्टोरियल को, और हम एन फैक्टोरियल को ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, जैसे हमने बोला
एन फैक्टोरियल होता क्या है बेसिकली, इट इज द continued product of first and natural numbers. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोला 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिखूंगा बेटा मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 जो कि 6, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज 1 2 3 4 5 इन सभी का प्रोडक्ट विच इज 120, राइट। अच्छा, वैसे 1 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 होगा। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 होगा, 2 होगा। 3 फैक्टोरियल बात हुई। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2 3 4 मतलब 24 होगा। 6 फैक्टोरियल क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 720 होगा। 7 फैक्टोरियल 1 2 3 4 5 6 7 तो 5040, ओके। अच्छा, 0 फैक्टोरियल बेटा 1 होता है ना, इस बात को हम भूले नहीं है, याद है हमें 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अच्छा, जैसे हमने बोल दिया कंप्यूट 8C3 सेकेंड 10C7 थर्ड 9C0 एंड फोर्थ 13C30, राइट। तो बेटा अगर हम बात करें 8C3 की, तो n फैक्टोरियल, NCR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 8 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 5 फैक्टोरियल। इसको हम लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल लेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 और 5 फैक्टोरियल एज इट इज। 5 फैक्टोरियल कैंसिल बेटा, है ना, 3 2 जा 6 से 6 कैंसिल, 8 7 जा 56, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि 8C3 लिखा है, ठीक है, तो हम 8C3 को लिखेंगे 876 अपॉन 123, क्योंकि हमें दिख रहा है यहाँ पे एक 5 फैक्टोरियल आएगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ अभी तुम्हें समझ आएगा। सेकंड देखिए 10C7 मतलब 10C3, राइट। तो हम लिख रहे हैं इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन मतलब 10C3 या 10C7, 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल, बचा 3 फैक्टोरियल, उसको हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 3 3 जा 9, राइट, 2 5 जा 10, ठीक है बच्चे। ये कितना हो गया, 5 3 जा 15, 8 जा 120। थर्ड 9C0, 9C0 मतलब बच्चे 9C0 तो 1 ही होगा। अच्छा, फोर्थ 13C13, 13C13, 13C13 भी 1 ही है, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर भी एक आ जाता है पॉइंट, NC0 is equal to NCN, okay, and which is 1, okay। चलिए बेटा, तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर, ठीक है। तो एक हेडिंग डालेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पॉइंट नंबर 1 तो हम ये लिखने वाले हैं कि भाई NCR जो होता है वो NCN माइनस R होता है। बेटा अभी अभी बात हुई है हमारी इस पर, राइट। पॉइंट नंबर 2, अगर लिखा है NCA इज इक्वल टू NCB, इट मीन्स या तो हो गया A इज इक्वल टू B या फिर होगा N इज इक्वल टू A प्लस B, राइट। तो ये जो पिक्चर सेकंड है ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हार्डली कोई ऐसा लिखेगा 4C3 इज इक्वल टू 4C3, है ना, ऐसा तो कोई लिखेगा नहीं। तो हम ये सेकंड पिक्चर बार बार यूज में लाएंगे। अगर एन सी इज इक्वल टू एन सी बी लिखा होगा देन हम क्या यूज करेंगे, एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, राइट। इन सबके प्रूफ आगे चल के देख लेंगे, है ना, वेरीफाई भी हो जाएंगे। जिनके नहीं देखेंगे उनके वेरीफाई कर लेंगे, बहुत बड़ी कोई डील नहीं है इसमें। थर्ड थर्ड इज
NCR plus NCR minus 1 is N plus 1 CR। ठीक है, इसको प्रूव कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है यहाँ पे प्रूव करना। फ्रॉम LHS, LHS का मतलब है यहाँ पर NCR प्लस NCR माइनस 1 पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको बेटा एक्सपैंड करता हूँ तो क्या लिखूंगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल टू n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, n फैक्टोरियल मैं बाहर ले लेता हूँ, वो आ जाएगा कॉमन, अंदर रह गया बेटा, देखिए 1 अपॉन आर फैक्टोरियल n माइनस आर का होल फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन आर माइनस 1 का फैक्टोरियल और n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, अब बेटा मुझे एलसीएम लेना है। ठीक, एलसीएम लेना है तो इधर r माइनस 1 फैक्टोरियल, इधर r फैक्टोरियल है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं r इंटू आर माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, इधर n माइनस आर फैक्टोरियल, इधर n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल है, तो मैं इसको लिख रहा हूं n माइनस आर प्लस 1 इंटू n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पर जो एलसीएम बनेगा वो क्या बनेगा, देखो n माइनस आर, पहले फैक्टोरियल वाली टर्म्स लिख देते हैं, n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों में है, लिख लिया, r माइनस 1 फैक्टोरियल दोनों में है, वो भी लिख लिया। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर में n माइनस आर प्लस 1 नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा n माइनस आर प्लस 1 फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर में। ठीक है, सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर में r नहीं है, तो सेकंड टर्म के न्यूमरेटर में मैं लिखूंगा r। ठीक है बच्चे, यहाँ पे बेटा ये r से r कैंसिल हो गया, n माइनस 1 ऊपर बचा, और ऊपर ऑलरेडी क्या लिखा हुआ है n फैक्टोरियल, तो ये क्या लिखा जाएगा बेटा n प्लस 1 का होल फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा एक चीज और, डिनोमिनेटर में ये चीज तो मैं लिखूंगा, r भी लिखूंगा और क्या लिखूंगा n माइनस आर प्लस 1 भी लिखूंगा, राइट, क्योंकि वो तो मैंने ऊपर लिख दिया था। तो देखो बेटा n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर फैक्टोरियल के साथ जाके क्या बना लेगा, n माइनस आर प्लस 1 का होल फैक्टोरियल बना लेगा, राइट, और r माइनस 1 फैक्टोरियल के साथ जाके r फैक्टोरियल बना लेगा। तो देखो बेटा ये बन क्या गया, n प्लस 1 सी आर, ये बन गया। अब इसे एक्सपांड करके देखिए, n प्लस 1 सी आर को n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर और n प्लस 1 माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो यही तुमको मिल रहा है। तो ये तो बात हो गई इसके प्रूफ को लेकर। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख दिया है, इफ आर इज लाइंग बिटवीन 2 टू n क्लोज्ड देन, अच्छा ये जो चीज है, हाँ इसको हम पॉइंट नंबर 4 में भी बेटा डाल सकते हैं, है ना, पॉइंट नंबर 4 में कि हम एनसीआर को लिख देते हैं ब्रैकेट में एन आर। ठीक है, मतलब इस तरीके से लिखा हुआ है, मींस एनसीआर लिखा हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि if r is lying between 2 to n closed then ncr plus 2 times ncr minus 1 plus ncr minus 2 is equal to question mark। ठीक है, तो देखो बेटा फोटो को मैं थोड़ा चेंज करके लिख देता हूँ, है ना, भरोसा ये गया है तुमको, और तुम कैसे लिखोगे इस तरीके से लिख दो, है ना, अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई मेरे को तो ये लिखा मिला है कि एनसीआर प्लस 2 इंटू एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2, राइट। अब देखो बेटा वो जो अभी लास्ट प्रॉपर्टी है उसका हम यूज करने वाले हैं, तो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ कि सर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा 2 इंटू एन सी आर माइनस 1, मैं इसको लिखूंगा एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर माइनस 2। ठीक है, तो बेटा देखो इसके साथ चला जाएगा एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस, मतलब ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे जो ग्रेटर है वो लिखा जाएगा। ठीक है, मीन्स एन प्लस 1 सी आर, ऐसे ही इसमें भी लग जाएगा बेटा वही काम, इसमें भी हो जाएगा, ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस, ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस, मतलब ऊपर एक बढ़ जाएगा और नीचे जो ग्रेटर है वो लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें भी फिर से ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस, मतलब ऊपर एक बढ़ जाएगा, मतलब n प्लस 2 लिखा जाएगा और नीचे जो ग्रेटर है वो लिखा जाएगा। सो दिस इज n प्लस 2 सी आर, और इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, मीन्स n प्लस 2 आर, इस तरीके से। ठीक है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है,
Prove that for positive integers m, n where n is greater than or equal to m. मैं इसको एनसीआर टाइप पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। क्या लिखा है ये तुम्हें समझ आ रहा है। एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस एम सी एम इज इक्वल टू एन प्लस वन सी एम प्लस वन, राइट। अगर कुछ बच्चों को परेशानी हो रही है दिखने में देखने में तो मैं लो लिख देता हूँ इस बात को, जो जैसा लिखा है क्वेश्चन क्या लिखा है वो देखते हैं। एन सी एम प्लस एन माइनस वन सी एम प्लस एन माइनस टू सी एम प्लस एंड सो ऑन अप टू प्लस एम सी एम। ये बेटा हमें प्रूव करना है कि भैया एन प्लस वन सी एम प्लस वन बता दीजिए, है ना। ये हमें प्रूव करना है, ओके। अब देखो यार, फील आनी चाहिए कि सर वो अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें जो प्रॉपर्टी यूज हुई थी वो सर यहाँ पे यूज हो रही है क्या। हाँ, मतलब ऐसा कुछ आना चाहिए फील कि हाँ यूज हो रही है, बट अचानक से जब तुम देखोगे तो तुम रुक जाओगे। क्यों कि सर ऊपर ऊपर सेम था नीचे एक का डिफरेंस था, बट यहाँ पे क्या है सर नीचे सेम है ऊपर एक का डिफरेंस है, काम नहीं बनेगा, है ना। ऐसे तो काम नहीं बनेगा। अच्छा, ऐसे काम नहीं बनेगा। अच्छा चलिए बात करते हैं फ्रॉम एलएचएस से। एलएचएस मैं इसको थोड़ा जो लास्ट की जो टर्म्स है उनकी सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट ये टर्म भी देख लेता हूँ कि एक्चुअली में क्या लिख रही होंगी, है ना। एक बार ये और देखते हैं, कहानी और थोड़ी सी क्लियर दिखेगी। प्लस जैसे देखो बेटा हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं तो ऊपर n रिड्यूस हो रहा है बाय वन, जैसे n माइनस वन n माइनस टू, मतलब तो जैसे ये लास्ट टर्म है m, ऊपर m दिख रहा है तो इससे पहले जो टर्म होगी उसमें बड़ा होगा, मतलब m से एक बड़ा होगा, लाइक m प्लस वन होगा, है ना। तो सेकंड लास्ट में m प्लस वन होगा और थर्ड लास्ट में m प्लस टू होगा, तो मैं थर्ड लास्ट में m प्लस टू, क्योंकि नीचे तो सब में m ही चल रहा है, तो m प्लस टू सी एम प्लस m प्लस वन सी एम प्लस एम सी एम, राइट। कुछ इस तरीके का लिखा होगा, ठीक है ना। अच्छा, कहाँ आके अटक रही है कहानी, कहाँ आके अटक रही है कि सर ऊपर एक का डिफरेंस दिख रहा है बट होना क्या चाहिए, ऊपर सेम होना चाहिए, नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। ऐसा कोई बात नहीं। चलिए पहले तो ना हम इसे रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, अभी तुमको वो चीजें दिखने लगेंगी जो मैं इस पर बात करना चाह रहा हूं। ये हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, ये ठीक है। लास्ट में एनसीएम। अब देखो बेटा अभी अभी बात हुई है कि एम एनसी नॉट एनसी नॉट एनसी एन बराबर होते हैं, वन के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम एम सी एम वन ही होता है ना। अगर एम सी एम वन होता है, अच्छा तुम क्या चाह रहे थे सर, मैं चाह रहा था जैसे देखिए अगर एम प्लस वन लिखा हुआ है ना, तो सर मैं यहाँ पे एम प्लस वन चाह रहा था, ऊपर वाला सेम हो जाता और नीचे एक का डिफरेंस भी बन ही जाता किसी तरीके से। हाँ तो ऐसा है, अगर जो तुम चाह रहे हो वो चाह लो, एमसीएम वन होता है तो क्यों ना मैं इसे बेटा m प्लस वन सी एम प्लस वन लिख दू, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। m प्लस वन सी एम आज भी वन ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इससे क्या हुआ, मेरा काम हो गया। क्या काम हो गया कि ऊपर वाला बेटा सेम बन गया, और देखो ना मजा ही आ गया, ऊपर वाला सेम बन गया, नीचे एक का डिफरेंस भी क्रिएट हो गया, है ना। तो देखो इन दोनों में तो वो प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कोई बात नहीं, उस प्रॉपर्टी को हम अब यूज करेंगे, इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं बाकी के टर्म्स को, राइट। एनसी एम लास्ट। अब देखो बेटा ऊपर वाला सेम नीचे एक का डिफरेंस क्या लिखा जाएगा, ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे जो बड़ा है वो लिखा जाएगा, मतलब m प्लस टू सी एम प्लस वन प्लस m प्लस टू एज इट इज सी एम एंड सो ऑन अप टू n माइनस वन सी एम प्लस एन सी एम। अब देखो m प्लस टू सी एम प्लस वन एम प्लस टू सी एम, देखो ऊपर वाला
सेम, नीचे एक का डिफरेंस, क्या लिखा जाएगा सर? ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे एक जो बड़ा है वो लिखा जाएगा। मतलब कल को सर m+3 लिखा जाएगा, ये c m+1। तो सर देखिए ना आप, कल को मैं इसके साथ, जैसे यहाँ पे देखिए m+2, इसके साथ m+2 मिल गया है ना, इस तरीके से बनता जाएगा। तो कल को NCM के साथ क्या लिखा मिलेगा हमको? NCM+1। जैसे यहाँ पे देखिए, तो ये सर कुछ इस तरीके से बन जाएगा लास्ट में, एट लास्ट डॉट 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 m, यहाँ पे कुछ ये ऐसा दिखेगा, NCM+1 प्लस NCM, ऊपर सेम, नीचे एक का डिफरेंस, तो लिखा जाएगा N+1CM+1। ठीक है बेटा, और मैं इसको किस नोटेशन में लिख देता हूं? ब्रैकेट N+1 N+1 M+1। क्या मुझे यही प्रूव करना था क्या? N+1CM+1, हाँ सर यही प्रूव करना था, और ये हो गया RHS। चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है, क्वेश्चन पे बात करते हैं। 50C4 प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to 5, 55 माइनस IC3 इज इक्वल टू क्वेश्चन। ठीक है, तो समेशन की बात हो रही है बेटा, तो इसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख रहे हैं सबसे पहले, है ना। सबसे पहले मैं यही लिखूंगा 50C4 प्लस, इसको बेटा एक्सपैंड कर लें, i इज इक्वल टू 1 से लेके 5 तक जाएंगे, तो i को जगह 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 54C3 प्लस, उसके बाद 2 रखेंगे 53C3, फिर 3 रखेंगे 52C3, फिर 1 रखेंगे 51C3, फिर 1 कह रहा हूँ 4 रखेंगे, और फिर लास्ट में 5 रखेंगे, दैट इज 50C3। अब देखो बेटा, तुम देख रहे हो सीरीज, उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ऊपर सेम नीचे का डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे 50C3, यहाँ पे 50C4, इसको इसके साथ ऐड कर दें, क्या मिलेगा हमें? ऊपर एक बढ़ जाएगा, नीचे जो बड़ा है वो लिखा जाएगा। ठीक है, क्या है क्या कहीं 51C3? हाँ सर वो है। फिर ये बाकी सीरीज एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए बेटा, इसमें ऊपर सेम, नीचे का डिफरेंस, मतलब 52C3, सॉरी 52C4। अब तुम शायद समझ गए कि देखिए, ऊपर सेम बनता जाएगा, नीचे एक का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो ऊपर एक बढ़ा देंगे, नीचे जो बड़ा है वो ले लेंगे। ठीक है, तो आप देखिए, जब इसके साथ जाएगा तो लास्ट में कुछ ऐसा दिखेगा मुझे, लास्ट में ऐसा दिखेगा 54C4 दिखेगा, और 54C3 दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 55C4, इसका ये आंसर। ठीक है, 55C। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।